चूंकि हम आने वाले हफ्तों में रोहिणी नक्षत्र के मंदिर की कहानी सुनेंगे, तो आइए आज हम रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी की कहानी सुनते हैं। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि खंड के 17वें अध्याय में रजनाश नाम का एक राक्षस पृथ्वी पर आतंक फैला रहा था और लोगों को मार रहा था। राक्षस को रोकने के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। राक्षस से लड़ते समय उनके हाथ के कमल की 3 पंखुड़ियां पृथ्वी पर गिर गईं। ये स्थान आज जिसे हम पुष्कर के नाम से जानते हैं वही था। गिरी हुई पंखुड़ियां तुरंत 3 झीलों में बदल गईं और उन्हें त्रिमूर्ति को समर्पित कर दिया गया। पहली ज्येष्ठ पुष्कर सरोवर ब्रह्मा जी को समर्पित है, मध्य विष्णु जी को और कनिष्ठ शिव जी को समर्पित है। पुष्कर सरोवर को शहर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और वहीं पर प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। लोग सरोवर में डुबकी लगाते हैं, पूजा करते हैं या पानी की बूंदों को अपने शरीर पर छिड़कते हैं और फिर ब्रह्मा मंदिर जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर छोड़कर विश्व में कहीं नहीं की जाती। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। ब्रह्मदेव ने पुष्कर को एक तीर्थ स्थल बनाने के लिए चुना। स्थान को शुद्ध करने के लिए उन्हें वहां एक यज्ञ करना था। ब्रह्मदेव के साथ देवता और अन्य देवगण भी आए थे। यज्ञ करने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहा कि कोई राक्षस उस क्षेत्र पर आक्रमण न करे। ऐसा करने के लिए उन्होंने शहर में पहाड़ियों का निर्माण किया। दक्षिण में रत्नागिरी, उत्तर में नीलगिरी, पश्चिम में सांचरु और पूर्व में सूर्यगिरी का निर्माण किया गया। उन्होंने देवताओं को प्रत्येक स्थान पर तैनात किए ताकि यज्ञ की रक्षा की जा सके। निर्धारित मुहूर्त निकट आ रहा था और ब्रह्मा जी को यज्ञ शुरू करना था। लेकिन ब्रह्मदेव अपनी पत्नी सावित्री के साथ ही यह अनुष्ठान कर सकते थे। विवाह के बाद कोई भी पवित्र या अनुष्ठानिक कार्य पत्नी के साथ ही करना होता है, जैसे कि वेदों में उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को अपनी पत्नी सावित्री को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन देवी यज्ञ के लिए तैयार हो रही थी और नारद के आने पर बिना संपूर्ण रूप से तैयार हुए यज्ञ पर चलने से मना कर दिया। नारद अकेले लौटे और बताया कि देवी को तैयार होने में समय लगेगा। तब यह निर्णय लिया गया कि ब्रह्मदेव को समय पर अनुष्ठान पूरा करने के लिए किसी और से विवाह करना पड़ेगा, अन्यथा मुहूर्त निकल जाएगा और यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा। इंद्र ने तय किया कि एक साधारण कन्या ब्रह्मा जी के साथ इस अनुष्ठान में शामिल हो सकती है, लेकिन पहले उसे एक गाय के माध्यम से शुद्ध किया जाएगा और वे पवित्र पशु के मुख से बाहर निकलेंगी। ये दृष्टांत हमें वैदिक काल में गाय की पवित्रता के बारे में बताता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए कन्या को अब गायत्री के नाम से जाना जाने लगा। गायत्री ने ब्रह्मदेव से विवाह किया और उनके साथ यज्ञ में बैठ गई। जब सावित्री माता पहुंची तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मदेव ने बिना उनकी अनुमति से किसी और के साथ विवाह कर लिया है। क्रोधित सावित्री ने तुरंत सृष्टिकर्ता को श्राप दिया कि उनकी पूजा कहीं भी नहीं की जाएगी। देवताओं के प्रार्थना के बाद सावित्री माता ने अपने श्राप का प्रभाव कुछ कम कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा कर सकेंगे। सावित्री माता ने इंद्र को भी श्राप दिया कि वे शक्तिहीन हो जाएंगे और युद्धों में आसानी से हार जाएंगे। विष्णुदेव को भी श्राप दिया कि वे जब मानव रूप में होंगे तो अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। अग्नि को भी श्राप मिला कि वो हमेशा भस्म और विनाश करने की क्षमता रखेगा और यज्ञ में सहायक करने वाले पुरोहितों को हमेशा गरीबी का श्राप रहेगा। गायत्री की मदद से श्राप का प्रभाव कुछ कम हुआ, क्योंकि इंद्रदेव हमेशा स्वर्ग में ही रहे। विष्णु जी के अवतारों में श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी से अलग होने का दंड सहन करना पड़ा और पुरोहित भले ही गरीब क्यों ना हो, वे हमेशा विद्वान रहेंगे। अपने पति पर नजर रखने के लिए सावित्री माता ने रत्नगिरी पहाड़ी के ऊपर निवास करने का निर्णय लिया और ब्रह्मदेव और गायत्री ने पुष्कर के मंदिर में अपना स्थान ग्रहण किया।